सैर सपाटा खूब हुआ और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं उसके बाद थर्ड वेव का ज्यादा मार पड़ती हुई दिखाई दी। इसीलिए रेवेन्यू में 98% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 1111 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। एबिटा प्रॉफिट है और ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने पोस्ट किया, वो भी आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। देखिए 3,321 करोड़ 322 करोड़ के आसपास का एबिटा कंपनी ने दिखाया। पिछले साल इसी तिमाही में घाटा था। वहीं अगर आप प्रॉफिट के आंकड़े पर डालें नजर तो ये 96 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दिखाया है वर्सेस 133 करोड़ का लॉस। कंपनी ने साफ कह दिया है कि प्री पैंडेमिक सेल्स पहुंचने तक थोड़ा समय है, क्योंकि Q4 में ओमिक्रॉन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लार्जली थर्ड क्वार्टर में जो तेजी देखने को मिली वो रिवेंज ट्रैवल के चलते देखी गई है, वो साफ दर्शाया गया है। इस कंपनी ने 17 नए होटल्स के साथ भी करार कर लिया, ये भी इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहे हैं। अब आइए एक और अच्छे परफॉर्मेंस पर। इंडियन होटल का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वीआईपी का डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा होगा। दोनों सेम सेक्टर की कंपनियां हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान तो लेके जाएंगे ही, और वो दिख रहा है रेवेन्यू में 71% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला। इबिटा देखिए 8 करोड़ का इबिटा 57 करोड़ पर आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कोर नंबर्स में, ऑपरेटिंग नंबर्स में काफी वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके बावजूद कि प्लास्टिक की कीमतें बढ़ी, लेकिन मैनेज किया है कंपनी ने और इंप्रूवमेंट दिखाई है। लार्जली कंपनी वो कॉस्ट को पास ऑन कर देती है। दूसरी तरफ आप देखिए मुनाफा आया है 33 करोड़ का, तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखा गया है। कंपनी कह रही है कि यहां पर रेवेन्यू 8% की दूरी पर ही है प्री पैंडेमिक सेल्स यानी कि 2019 के सेल्स को मीट करने के लिए, और ये भी एक अच्छा संकेत। पिछले 2 क्वार्टर्स में अच्छा पिकअप कंपनी ने दिखाया। लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर भी ध्यान दीजिए, केमिकल स्पेस की कंपनी, रेवेन्यू में 98% तक की वृद्धि देखी गई है। इबिटा 77% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि थोड़े से ट्रिम हुए हैं, 15% से घटकर 14% पर आए, लेकिन मुनाफे पर ध्यान दे तो 82% तक की वृद्धि देखने को मिली है मुनाफे में। अब उन कंपनियों पर ध्यान देते हैं जिनके नंबर्स थोड़े से निराशाजनक थे, और इसमें चोला इन्वेस्टमेंट कल एक आउट परफॉर्मर था ये स्टॉक, लेकिन यहां पर आप देखिएगा ब्याज से आय का आंकड़ा ये 8% बढ़ा है, 1484 करोड़ के आसपास आया। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए इनके डिस्पोजल के आंकड़े पर, नेट इनकम में भी 9.5% तक का इजाफा। हाईएस्ट क्वार्टरली डिस्पोजल्स कंपनी ने दिखाए हैं और यह आंकड़ा 10,430 करोड़ के आसपास आया। लेकिन दिक्कत कहां है? ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, लगभग 2% तक की वृद्धि, 2-2.5% तक की वृद्धि ग्रॉस एनपीए में, और ठीक यही स्थिति नेट एनपीए में भी देखने को मिली। और इसकी वजह है कि आरबीआई ने जो इनफैक्ट अपने नॉर्म्स साफ किए थे कि पहले आपको एनपीए जहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत आई हो उन अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसका एक इंपैक्ट है। प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में करीब 44% घटी है इस एंटिटी की। सोना बीएलडब्ल्यू बहुत हाइप वाला स्टॉक है, लेकिन नंबर्स में उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। अब आप देखिए रेवेन्यू 1% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा में 11% का प्रेशर देखने को मिला। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो 30% से घटकर 26% पर आ गए। प्रॉफिट बहुत मामूली 3.5% बढ़ता हुआ। पीएनजी हेल्थ यहां पर परफॉर्मेंस खराब, रेवेन्यू सिर्फ 7% बढ़ा है, 1093 करोड़ पर आया। आप देखिए बिटा पर प्रेशर 13% के आसपास का, मार्जिन 33% से कॉन्ट्रैक्ट करके 27% पर आ गए, और इसी का इंपैक्ट दरअसल हमने देखा है प्रॉफिट में भी, जो करीब 13% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो एक और तिमाही कमजोर। मैं वीआईपी के चार्ट दिख रहा था हर्षिता, वीआईपी और इंडियन होटल्स के, इनके करियर का सबसे बड़ा मूव इन्होंने इसी दीवार पे दिया है। जी हाँ, बड़ा कोरोना रास आया इनको लग रहा है अगर आप देखें। खैर ये बात अगर आप देखेंगे मजाक में कही, लेकिन हर्षिता रेस्ट स्टॉक्स इन न्यूज़, वीआईपी के नंबर्स और इंडियन होटल्स के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा चार्ट चेक इस पे ड्यू है। रेस्ट स्टॉक्स इन न्यूज़ वीरू फटाफट बिक्री के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। ऑटो कंपनियों के बिक्री के